तो अगर किसी स्टूडेंट का बजट थोड़ा सा टाइट है तो क्या रीजनल या फिर सेकंड टायर सिटीज बेटर ऑप्शन हो सकती है? एग्जैक्टली ब्रिस्बेन, होबार्ट, एडिलेड जैसे सिटीज हैं। यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी एक्सपेंसिव माना जाता है, ठीक है, तो अभी 2025 का क्या पिक्चर है? बिल्कुल, यूएस इज मोस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ 3, लेकिन रेंज वाइड है। यूएस में $12,000 से $50,000 तक वेरी है ना। जो अगर MBA या फिर आईवी लीग प्रोग्राम हैं, वहाँ पे 70,000 प्लस भी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का टॉपिक लिटरली हर इंडियन स्टूडेंट के माइंड में होता है कि कौन सी कंट्री चूज़ करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, कहाँ पढ़े 2025 में। मेरे साथ है मिस्टर प्रवीण सखीजा। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्यूशन फीस। वीज़ा के बाद सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कॉस्ट कितनी आएगी। ट्यूशन फीस तो एक अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, ट्रैवल, कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो इन सबको मिला के कितना कॉस्ट बनेगा? ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन कंट्री वाइज, ठीक है। सो सबसे पहले हम कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की रेपुटेशन है ना, जो वैल्यू फॉर मनी स्टडी डेस्टिनेशन की, वो 2025 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया है कि GIC डबल हो गया है ना। 1 साल की फीस डिपॉजिट बच्चे को करवानी पड़ती है। और अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो एवरेज जो अंडर ग्रेजुएट की फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली $10,000 से $36,000 है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। अगर आप टॉप स्कूल्स लाइक जैसे टोरंटो में या फिर UBC है, इनमें इंजीनियरिंग, बिजनेस जैसे प्रोग्राम्स हैं, हाई एंड प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनकी जो फीस है इट गोज इवन बियॉन्ड $50,000, राइट। सो अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, जो रेगुलर मास्टर्स है उनकी अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30,000 के बीच में है। और अगर स्पेशलाइज्ड कोई 1 ईयर प्रोग्राम है जैसे MBA है तो उसका कैनेडियन डॉलर 40 से 60,000 के बीच में आ जाता है। पब्लिक हेल्थ, बायोटेक, AI, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट का जो मिनिमम है, जैसे जिसको हम वो बोलते हैं GIC, वो तो कैनेडियन डॉलर $20,635 है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इफ़ यू आर लिविंग इन सिटी लाइक टोरंटो या फिर वैंकूवर, वहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका जो कॉस्ट है वो $1,500 to $2,000 होता है। जो मिड साइज सिटीज़ हैं जैसे विनिपेग या फिर आप कहीं हैलिफैक्स में हो, वहाँ पे आपका जो कैनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेट 1,000 के करीब हो जाता है। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन, ये बस पासेस, जो ट्रैवलिंग रहती है, ग्रोसरी है, तो इसका आपको मतलब मान के चलो कि 15 से 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ केयर पे भी एक्सपेंस, मतलब हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हर एक कंट्री का। एडमिशन के बाद अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हेल्थ कवरेज ज़रूर चेक करना है। वहीं पे क्लियरली मेंशन होता है आपके प्रोविंस में क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये जो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन रूल्स, है ना। तो कनाडा में बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब आपको 3 महीने के लिए मतलब अलाउ करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि 3 महीने के बाद आप यूनिवर्सिटी से एनरोल करो। तो मतलब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हो, और अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक बार ज़रूर देख लेना कि आपका हेल्थ का रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं तो क्या है कि अगर आपका हेल्थ मतलब सिक्योर्ड नहीं है ना, तो अगर कहीं GP मतलब जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ गया या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया तो इट कैन कॉस्ट अप टू $100 पर विजिट, तो बहुत महंगा है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, ये जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है। ओके, तो एक स्टूडेंट को अराउंड $35,000 से $50,000 पर ईयर का बजट प्लान करना चाहिए। करेक्ट बजट, अगर आप अच्छे से चूज करोगे तो कॉस्ट डाउन हो सकती है। कनाडा का प्लस पॉइंट है, कॉस्ट मॉडरेट है, PGWP प्लस PR प्रॉस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सो इट्स अ ओवरऑल ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है सर? वहाँ स्टूडेंट्स का कहना है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो 100% ट्रू। ऑस्ट्रेलिया तो 2025 में थोड़ा प्रीमियम डेस्टिनेशन बन गया है
है ना, ट्यूशन फीस भी थोड़ी ज़्यादा है और लिविंग कॉस्ट भी हाई एंड पे है। अगर मैं कंपेयर करूँगा दोनों तो आप देखोगे कि वाकई ऑस्ट्रेलिया एक प्रीमियम डेस्टिनेशन है। सो अगर ट्यूशन फीस की बात करें अंडर ग्रेजुएट की, इट इज़ अराउंड 20-22 हज़ार से $50,000 तक आपको, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर ग्रुप ऑफ 8 में पढ़ोगे तो फिर इट इज़ ऑलमोस्ट 50,000 और 20-25 के अंदर शुरू हो जाती है यूनिवर्सिटी। और पीजी अगर आप पढ़ना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स या फिर एमबीए, तो इट इज़ अराउंड $22,000 to $60,000 पर ईयर। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, आईटी है, बिजनेस है, उसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर $35,000 से $45,000 लगते हैं। स्कॉलरशिप जो हैं, देखो दो तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं, वैसे लिमिटेड होते हैं। आपको मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स वो सेल्फ फंडेड होते हैं, उनको बर्सरी मिलती है। बर्सरी मतलब आपको जब आप अप्लाई करते हो ना कुछ यूनिवर्सिटीज़, आपकी ऑफर लेटर पे ही आपको कोई 15%, कोई 20%, कोई 25%, कोई 30% और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% तक भी दे देती हैं। तो ये फिक्स नहीं है एंड टाइम टू टाइम, सेमेस्टर टू सेमेस्टर ये चेंज करनी पड़ती हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और लिविंग एक्सपेंसेस जो है उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिक्वायरमेंट है $29,710 आपको, जो अभी लास्ट ईयर रिवाइज हुआ है मई 24 में। रियलिटी क्या है, अगर आप मेलबर्न या फिर सिडनी में रह रहे हो तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट बजट है ना वो $2,000 से $2,500 पर मंथ होगा। अगर आप सिटीज़ लाइक एडिलेड या फिर ब्रिस्बेन या पर्थ में है, वहाँ पे आप यू कैन मैनेज इट अराउंड $1,500 to $1,800 पर मंथ। सो ईयरली कॉस्ट जो है $20,000 to $30,000 डिपेंडिंग ऑन द सिटी, दैट इज टू बी श्योर। जैसे गवर्नमेंट वांट्स 29,710 बट यू कैन मैनेज इफ़ यू आर यूजिंग शेयर अकोमोडेशन या फिर कुछ स्पेशल आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिससे आप पैसा बचा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। जब कॉस्ट की बात है तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। मतलब बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी फाइल लॉन्च भी नहीं कर सकते। और इसका आपका जो एवरेज एक्सपेंस है, मतलब आपकी जितनी देर की पढ़ाई है उतना आपको लेना पड़ता है। अगर आप जैसे 2 साल के लिए पढ़ाई है, $750 पर ईयर का कॉस्ट है, तो आपको मतलब 2 साल का अप्रॉक्सीमेटली 1,500। अगर आपकी पढ़ाई 3 साल की है तो डिपेंड लाइक $2,200, $2,300 या $2,500 के करीब आएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का बजट थोड़ा सा टाइट है तो क्या रीजनल या फिर सेकंड टायर सिटीज बेटर ऑप्शन हो सकती है? एग्जैक्टली, ब्रिस्बेन, होबार्ट, एडिलेड जैसे सिटीज हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो काफ़ी मैनेजेबल हो रही है। प्लस रीजनल कैंपसेस हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा PSW भी मिलता है। तो स्मार्ट चॉइस मतलब बनाना ज़रूरी है। Okay, so now let's talk about USA. USA में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है, ठीक है। तो अभी 2025 का क्या पिक्चर है? बिल्कुल, USA is the most expensive out of 3, लेकिन रेंज वाइड है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी टाइप एंड सिटी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की, है ना। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, स्टेट स्कूल जो हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, US में $12,000 से $50,000 तक वेरी करता है ना। जो PG है, स्टेम फील्ड, स्टेम, you know that, अप्रॉक्सीमेट US डॉलर्स $15,000 से $40,000 तक वेरी करता है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे US डॉलर 40 से 60,000 भी हो सकता है। और अगर MBA या फिर Ivy League प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे 70,000 प्लस भी हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिविंग एक्सपेंसेस है, मैंने आपको बताया था कि वो I-20 के ऊपर लिखा आता है। तो एवरेज I-20 15 से 20,000 के बीच में मैनेजेबल हो जाता है। सो सिटी बेस है बेसिकली, है ना। जो स्मॉल टाउन्स हैं उनमें 800 से अप्रॉक्सीमेटली 1,200 पर मंथ रहता है। या फिर अगर आप बात करें न्यूयॉर्क सिटी या फिर बॉस्टन, LA, वहाँ से 1800 से लेके 2500 पर मंथ का रहता है। सो ईयरली बजट 12 से लेके 25,000 डिपेंडिंग ऑन द एरिया, लोकेलिटी वेयर यू आर।
एंड नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि यूएसए में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपना मेडिकल एक्सपेंस के लिए खुद से हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। F1 वीज़ा होल्डर्स के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स से हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अपने स्कूल स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस प्लान में ऑटोमेटिकली एनरोल कर देती हैं, जिसका प्रीमियम आपको ट्यूशन फीस में शामिल होता है। ये प्लान्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान चूज़ करने की ऑप्शन देती हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से के जो सेट क्राइटेरिया है ना, उनको फुलफिल करना होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूएसए में हेल्थ केयर काफ़ी महंगा है। एक सिंपल डॉक्टर विजिट भी, जैसे मैंने आपको कहा, $100 जैसे ऑस्ट्रेलिया में था, कनाडा में था, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इमरजेंसी में अगर रूम विजिट हो तो और भी कॉस्टली है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ना सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए भी एसेंशियल है। ओके, सो इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो यूएसए तो उसका बजट अप्रॉक्सीमेटली 45 to 70 तो होना ही चाहिए, राइट? ओके, तो अनलेस स्कॉलरशिप मिल जाए या फिर उसमें जॉब से कॉस्ट ऑफसेट हो जाए, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए असिस्टेंटशिप या RATA भी अवेलेबल होते हैं। वो हेल्प करते हैं ट्यूशन फीस या लिविंग कॉस्ट में, बट अंडर ग्रेड्स मोस्टली सेल्फ फंडेड होते हैं। और ये सिर्फ एकेडमिक प्लस सर्वाइवल कॉस्ट है। इसके अलावा इनिशियल सेटअप कॉस्ट, ट्रैवल, लैपटॉप, डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सब कुछ चीज़ें भी होती हैं। तो प्लानिंग जितनी जल्दी करो उतना बेहतर है। वेल दैट्स अ सॉलिड एडवाइस। फाइनेंशियल क्लैरिटी होने से काफ़ी स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। यस। ओके, थैंक यू।